कॉट 39 अपॉन tan 51। ओके, 39 अपॉन 51, ये डिग्री का सिंबल बना देता हूँ, मतलब डिग्री नहीं है तो भी समझ लेना है डिग्री का सिंबल है, डिग्री में ही डायरेक्ट दिया हुआ है। कॉस 360 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 180 माइनस थीटा। तो बड़ा मजा आएगा इस सवाल को करने में। और ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं उस ऑप्शन में भी देखा आपने थीटा थीटा है। तो यहाँ बेटा वैल्यू मत रखना, क्योंकि वैल्यू रखने में प्रॉब्लम क्या है, देखो वैल्यू पुटिंग क्या है ना, जब तक ये ठीक से ना पता हो कहाँ रखना है कहाँ नहीं, कहाँ सावधान रहना है, तो इसको समझो। जैसे बेटा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में भी थीटा है और ऑप्शन में भी थीटा थीटा है। अब वैल्यू अगर तुम क्वेश्चन में रखोगे तो ऑप्शन में भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत भयंकर काम है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि मैंने यहां पर मान लिया वैल्यू रख दी, तो वैल्यू रखने के बाद समस्या क्या है कि यहां पर ऐसे दो ऑप्शन हो सकते हैं जो उस वैल्यू पे सेम सेम हो जाए। मान लिया मैं पहले तुम्हें कुंजी दिखा दूं, और कुंजी में ऐसे दिखाऊंगा कि यार या तो ए सही है या डी सही है। ध्यान से देखना, मान लिया मैंने तुमको ऐसे कुंजी दिखाया कि या तो ए सही है या डी सही है, पूरा नहीं बताया, 50-50 कर दिया तुम्हारे लिए। अब तुमने वैल्यू डाली और ये ए और डी मान लिया बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। भाई जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स है, तुम अगर एक्स बराबर 0 डालोगे तो दोनों 0 आ जाएंगे, तुम 1 डालोगे तो दोनों 1 आ जाएंगे, तुम 2 डालोगे तो ये 4 और 2 आएगा ना। लेकिन 0 और 1 पे दोनों बराबर हैं, तो आप नहीं जान पाओगे ना कि एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाला है कि एक्स वाला है, जो बिना सॉल्व किए। तो वैल्यू पुटिंग में जब ऑप्शंस में भी थीटा मौजूद होता है, या फिर यूं कहें कि वेरिएबल मौजूद होता है, तो समस्या गंभीर हो जाती है, क्योंकि जो थीटा हम चुनेंगे उस पे अगर दो वैल्यू सेम आ गई और उनमें ही कुछ सही है, तो हम नहीं जान पाएंगे कि कौन सा सही है, तब हमें दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब हमने दूसरी वैल्यू रखी और पता लगा कि फिर से दो ऑप्शन सेम आ गए, तो फिर हमें तीसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसके हाथों में सोने के कंगन कोई और पहना के चला जाएगा, और ऐसा मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा। इसलिए आप जब भी ऑप्शंस में वेरिएबल दिखें और एक्सप्रेशन कैलकुलेटिव हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं ना कि थीटा रखा और सीधे मिल गया। जैसे मान लिया ऑप्शन अगर होता सिर्फ साइन थीटा ए ऑप्शन में, सिर्फ कॉस थीटा बी ऑप्शन में, सिर्फ टैन थीटा सी ऑप्शन में, सिर्फ कॉट थीटा डी ऑप्शन में, तब तो पता था कि 45 डिग्री नहीं रखेंगे दोनों सेम हो जाएंगे, तो दो ऑप्शन ठीक है। 0 नहीं रखेंगे साइन और टैन सेम हो जाएंगे, 90 नहीं रखेंगे क्योंकि कॉट और वो सेम हो जाएंगे, राइट। बट तो हम 30 डिग्री रख लेते, और 30 डिग्री पे मजेदार बात क्या थी कि ए बी सी डी चारों ऑप्शन की वैल्यू तुरंत तुम्हें मालूम है। तुम्हें कॉस 30 पता है, tan 30 पता है, साइन 30 पता है, कॉट 30 पता है। तो ऐसे केसेस में हम वैल्यू रख सकते हैं अगर ऑप्शंस में वेरिएबल हो। लेकिन जब ऑप्शंस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा मेहनत लगा के, प्लस माइनस सोचना पड़ेगा कि भाई cos 270 क्या होगा, डोंट डू दैट, इट विल वेस्ट योर टाइम। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ट्रेडिशनली, बाइज्जत इस सवाल को ट्रेडिशनली सॉल्व करो। तो कॉट और टैन का सम टोटल 90 आ रहा है, तो दोनों बराबर होंगे। तो एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखने जाऊंगा तो रूट में पहले आ जाएगा 1। कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि 360 90 का 4 गुना है। तो जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है, जैसे 2 गुना 4 गुना 6 गुना, तो कॉस कॉस ही रहता है, साइन साइन ही रहता है। और साथ ही साथ ये मामला देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ठीक है। जब हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थीटा को हम एज्यूम करते हैं कि वो 90 से छोटा है। सो वी विल से दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल 360 माइनस थीटा, ओके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एनीवे पॉजिटिव होता है, ASTC याद होगा ना आपको कि यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कॉस थीटा बनेगा और यहाँ साइन प्लस आएगा, चेंज नहीं होगा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखो साइन थीटा होता है, तो पता ही है तुमको। ये जो एक्सप्रेशन है ये है टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टैन स्क्वायर 180 माइनस थीटा है। बेसिकली टैन 180 माइनस थीटा जानते हो क्या होता है? जब ये 90 इंटू 2 है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो टैन टैन ही रहेगा। साइन क्या लगाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव होता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस निगेटिव होता है, तो टैन निगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं इसको माइनस टैन थीटा लिख के स्क्वायर करूंगा तो प्लस टैन स्क्वायर थीटा ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा ही होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। ये मैंने इतना जल्दी कैसे लिख दिया पता है आपको? क्योंकि 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये वैल्यू पता है किसके बराबर होता है? ये वैल्यू साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं इस 2 को इधर लेके चला जाऊं तो साइन 2 थीटा बाई 2 बनेगा, तो इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यस। अच्छा ये बताओ कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आई होप यू नो दिस। अगर नहीं आता है तो ये सब फॉर्मूले ध्यान रखो। अब आपका जो एक्सप्रेशन हो गया वो क्या हो गया पता है आपको? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा इससे जाके मिल गया। अभी जो 1 होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखना है कि ये किस ऑप्शन से मैच करेगा। देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि साइन बदलेगा नहीं। ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा और साइन साइन ही रहेगा क्योंकि 180 है, 90 इंटू 2। कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा, वो भी माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2 साइन थीटा है तो ए गलत हो गया। साइन 180 प्लस थीटा की बात करोगे तो ये सीधे माइनस साइन थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट गलत हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन 180 माइनस थीटा जैसे आपने देखा, आपने कहा ये तो भाई साइन थीटा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो 270 माइनस थीटा है तो यहां से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा तो लिखेंगे, लेकिन ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बताओ जरा? साइन 270 माइनस थीटा अगर आप ले रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होता है। तो एक माइनस साइन और आ जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस बन जाएगा, तो आंसर सी करेक्ट हो गया। तो बहुत अच्छा सवाल है, मतलब इसमें आपके कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो रही है एंड इफ यू हैव क्लैरिटी यू विल गेट द आंसर। अच्छा फोर्थ ऑप्शन क्या है जरा देखें, तो कॉस 270 प्लस थीटा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, क्योंकि ये 270 है तो 90 इंटू 3 है, जब 90 इंटू ऑड नंबर होता है तो कॉस साइन बन जाता है। तो ये साइन थीटा तो हो गया, लेकिन यहां जो माइनस में साइन 90 माइनस थीटा, ये माइनस में कॉस थीटा देगा। तो डी ऑप्शन जो है एक्चुअली में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर है। अब ये एक सवाल रिवाइज करके, मतलब देखो आप इतने कितने फॉर्मूले आपके रिवाइज हो गए, हाउ वंडरफुली दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड। ठीक है।